नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम वर्ड वाले सेंटेंस या ऑप्शन की और नेगेटिव सेंटेंस की। अगर आपने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस की हैं, चाहे ऑफलाइन या फिर यूट्यूब वीडियो से, तो आपने टीचर्स को ये कहते सुना होगा कि जो एक्सट्रीम वर्ड वाले सेंटेंस है जैसे केवल, सभी, तो ऐसे सेंटेंस या ऑप्शन मोस्टली रॉन्ग होते हैं। उसी तरह जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ध्यान देना, मोस्टली रॉन्ग होते हैं मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होगा। लेकिन फिर हम करते क्या है या टीचर्स किस चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं कि जब वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस वाले को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर एक्सट्रीम वर्ड वाले सेंटेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। जबकि उस कई जगह ऐसा होता है कि नेगेटिव या एक्सट्रीम वर्ड वाले सही होते हैं, तो ऐसे टाइम पे टीचर जो है उसको सही बता देते हैं, लेकिन ठीक से फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये ट्रिक है एलिमिनेट करने के लिए, जो ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है। तो जो यूनिवर्सल ना हो, हमेशा काम ना आ रहा हो, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और यहाँ पर सीसेट क्वालिफाई करने की बात है, इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। तो आज मैं जो पैसेज लेके आया हूँ वो 2021 का पैसेज है और वो इसी बात पे है कि हमें यह जानना है कि नेगेटिव सेंटेंस वाले या फिर जो एक्सट्रीम वर्ड वाले होते हैं उसके साथ कैसे डील करना है। तो ये एक पैसेज है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। इसमें है कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेचे जाने वाली कुछ प्रतिजैविक औषधियां एंटीबायोटिक्स वृद्धि कारक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कुक्कुट और अन्य पशुधन को खिलाई जाती है। बहुत सामान्य सी बात की गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि जो एंटीबायोटिक्स है उसका इस्तेमाल कुक्कुट या पोल्ट्री में हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हो रहा है। उसे थोड़ा मोटा ताजा कर देंगे, उसका वजन बढ़ जाएगा, इससे बिजनेस बढ़ेगा। ठीक। आगे कह रहा है कि इन औषधियों के अति प्रयोग से ऐसे सुपरबग और रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो बहुविध औषधियों के लिए प्रतिरोधी हों और जो मनुष्यों में भी प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पे बताई गई है कि जो पशुधन को ग्रोथ प्रमोटर के रूप में एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, उसका जो प्रभाव है वो नेगेटिव मनुष्यों पर भी पड़ सकता है। इससे सचेत होकर, किससे सचेत होकर? जिसकी बात पहले की गई है, नकारात्मक प्रभाव की बात की गई है। तो इस नकारात्मक प्रभाव से सचेत होकर कुछ कुक्कुट पालन कंपनियों ने कुक्कुटों का तेजी से वजन बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग बंद कर दिया। उन्होंने देखा, जब कुक्कुट पालन जो कंपनियां हैं उनको जब इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में पता चला या उन्होंने इसको देखा, तो उन्होंने क्या किया? बंद कर दिया इसका प्रयोग। ठीक है। आगे कह रहा है कि 1980 के दशक से जब डेनमार्क ने प्रतिजैविक वृद्धि कारक ग्रोथ प्रमोटर एंटीबायोटिक के प्रयोग पर रोक लगाई है, प्रमुख सूकर मांस निर्यातक का कहना है कि अधिक संख्या में सूकर पैदा हो रहे हैं और पशुओं में भी रोग कम हो रहे हैं। तो एक उदाहरण दिया गया डेनमार्क का, जहां पर 1980 के दशक में जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स है, उसका इस्तेमाल एज अ ग्रोथ प्रमोटर के रूप में बंद कर दिया गया। तो इससे जो पॉजिटिव उसका प्रभाव आया, जो पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि सूकर मांस निर्यातक का कहना है कि अधिक संख्या में सूकर पैदा हो रहे हैं और पशुओं में भी रोग कम हो रहे हैं। तो अगर इसका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ग्रोथ प्रमोटर के रूप में बंद कर दिया जाता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो इतनी सी बात है इस परिच्छेद में। अगर हम इसको कम शब्दों में समझना चाहें तो विश्लेषण में आप देख लीजिए कि परिच्छेद में कुछ रिपोर्टों के हवाले से बताया गया है कि कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मुर्गियों और अन्य पशुधन के वजन को तेजी से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये बात कही गई है परिच्छेद में। इसके अधिक उपयोग से सुपरबग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, जो मनुष्यों में फैल सकता है। परिच्छेद में इसके इस्तेमाल को बंद करने के लाभ का उदाहरण भी दिया गया है। तो मोटा मोटी इस तरह से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं कम शब्दों में। जब आप कम शब्दों में विश्लेषण करेंगे तब आप विषय और विचार तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो विषय विषय का मतलब क्या है कि किसकी बात की गई है परिच्छेद में, किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है।
तो बताइए किसकी बात की गई है? परीक्षा में बात की गई है कि एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल का पशुधन और मनुष्यों पर प्रभाव, यही बात की गई है कि एंटीबायोटिक का जो गलत इस्तेमाल हुआ है या हो रहा है उसका पशुधन और मनुष्यों पर प्रभाव, इसकी बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है, मतलब विचार अब हम जानना है कि विषय तो हो गया किसकी बात की गई है, विचार हो गया क्या बात की गई है। तो इस विषय के बारे में क्या बात की गई है? लेखक का कहना है कि इसके गलत इस्तेमाल से सुपरबग बन सकता है, मतलब कि नकारात्मक प्रभाव की बात की गई है। तो यही लेखक का विचार है कि एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से सुपरबग बन सकता है या इसके अन्य नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से समझो, लेखक क्या कह रहा है, लेखक का विचार क्या है? लेखक का विचार है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर लेखक यह कहता है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो लेखक आखिर में कहना क्या चाहता है? लेखक यह कहना चाहता है कि एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल करो। अगर हम कहते हैं किसी के बारे में कि तुम इस खास चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली में हम कहना चाह रहे हैं कि भाई सही इस्तेमाल करो। तो लेखक अगर कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका मतलब है लेखक कहना चाह रहा है कि एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल करो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, लेखक यह भी कहना चाह रहा है, इसका मतलब यह भी है कि एंटीबायोटिक्स का वही इस्तेमाल करो जहां इसका इस्तेमाल होना चाहिए। या फिर एंटीबायोटिक्स बना किस लिए है? रोगों के उपचार के लिए। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल रोगों के उपचार के लिए करो, क्योंकि रोगों का उपचार के लिए इस्तेमाल करना सही इस्तेमाल है। तो आप देखिए कि लेखक सिर्फ इतना कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको कितने तरीके से समझा जा सकता है, या फिर लेखक क्या बात कहना चाह रहा है कि एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल करो, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल रोगों के उपचार करने के लिए करो, या फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल रोगों के उपचार करने के लिए करो। हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक संदेश है? अब मैंने फिर पहले भी आपसे कहा है कि यहाँ संदेश हो, पूर्वधारणा हो, उपनिगमन हो, सिद्धांत कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको विचार ढूंढना है। कौन सा विचार? जो लेखक का विचार है, ये विचार ढूंढना है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यही विचार अलग अलग रूपों में लिखा हो सकता है, लेकिन विचार यही रहेगा। ये विचार जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। पहले देखते हैं ए विकल्प, लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए। तो क्या यह विचार है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है? लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। दूसरा देखते हैं बी, पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पर पौधों से उत्पन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। इसमें भी लेखक का विचार नहीं है, और लेखक ऐसी कोई बात नहीं कह रहा कि भाई तुम पशुओं से उत्पन्न खाद्य उत्पाद को मत खाओ। वो तो कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नेगेटिव प्रभाव जो हो रहा है वो प्रभाव लेखक ने बताया। सी देखिए, सी कह रहा है कि पशुओं पर प्रतिजैविक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए, ये बात तो आंशिक रूप से सही है, क्योंकि परिच्छेद में यही तो कहा जा रहा है, लेखक यही तो बता रहा है कि पशुओं पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हो रहा है एज अ ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, तो आंशिक रूप से सी कथन सत्य हो सकता है कि प्रतिबंध लगा दो, अगर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दोगे तो एज ए ग्रोथ प्रमोटर भी यूज नहीं हो पाएगा। अब आते हैं डी देखते हैं, लेकिन इसमें भी लेखक का विचार नहीं है। अब डी देखते हैं, प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए ही किया जाना चाहिए। अब देखिए, लेखक ने क्या कहा, लेखक ने कहा कि प्रतिजैविक औषधियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो लेखक क्या कहना चाह रहा है? लेखक कहना चाह रहा है इसका सही इस्तेमाल करो। तो सही इस्तेमाल क्या है? रोगों का उपचार, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बना ही है रोगों के उपचार के लिए। तो अगर हम इसे कहें कि औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए ही किया जाना चाहिए, तो क्या ये सही गलत होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स बना ही है केवल रोगों के उपचार के लिए, ना कि ग्रोथ प्रमोटर के रूप में उपयोग करने के लिए या कोई अदर यूजेस के लिए। कोई भी मेडिसिन किस लिए बना होता है? रोगों के उपचार के लिए। जैसे ये पेन किस लिए बना है? केवल लिखने के लिए। इसका हम कई उपयोग कर सकते हैं, बट ये बना किस लिए? केवल लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि केवल एक एक्सट्रीम वर्ड है। एक्सट्रीम वर्ड होने के बावजूद ये स्टेटमेंट सही है।
डी स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर क्या है? डी। तो आपको ऐसे ट्रिक से सावधान रहना है, और ऐसे ट्रिक से सावधान जब आप हो जाएंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका आंसर सही है। आंसर सही करने का एक ही तरीका है कि आपको विचार समझना है। तो इंटायर सीरीज में मैं आपको बस यही बताऊंगा कि कैसे विषय और विचार समझना है और कैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक पक्ष हमारे कॉम्प्रिहेंशन में काम आता है, वो काम करता है। ठीक है, आप समझ गए इस बात को पूरी तरह से कि डी कैसे सही हुआ। तो अब आप यह नहीं देखेंगे कि केवल वाला है या एक्सट्रीम वर्ड वाला है तो हम उसको एलिमिनेट कर दें। बेसिकली एबीक्यू मेथड में एलिमिनेशन आता ही नहीं है, क्योंकि आपको आपका उत्तर पता होता है। लेखक के विचार को समझना है और उसी विचार को ऑप्शन में ढूंढना है। जो भी ऑप्शन में वो विचार मिल जाए, और ध्यान रखना एक ही में मिलेगा, वो ऑप्शन सही है, ना कि सर्वाधिक सत्य। ठीक है, वो बस सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं कुछ और भी अलग तरह के वीडियोस लाऊंगा और अलग तरह के कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे सुना ध्यान से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।